Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी विद देयर मीनिंग, सिनोनिम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू रिमेंबर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इससे पहले जितने भी सीरीज, जितने भी पार्ट्स हम कर चुके हैं वो सब आपने देख लिया होगा। इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी, आइए जी देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। दोस्तों आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है नीड। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? नीड। नीड, नीड का मतलब होता है गूंथना। आप आटा गूंथते हो ना, उसको बोलते हैं गूंथना, नीड। ठीक है, तो नीड का मतलब होता है गूंथना। अब आप इसे कैसे याद रखोगे? नीड मतलब जरूरत। भाई इंग्लिश वाला नीड नहीं होता, ये वाला नीड। अब तुम्हें आटा गूंथने की नीड नहीं है क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई। मान लीजिए पहले आप कहीं रहते थे, आपको खुद ही खाना बनाना पड़ता था और अब आपकी शादी हो गई एक सुंदर सुशील कन्या से, तो अब आपकी मम्मी आपको क्या कह रही है कि अब तुझे आटा गूंथने की कोई नीड नहीं है। नीड का मतलब गूंथना। क्लियर है? यहां से मैं आपको कुछ और वर्ड बताता हूं। देखिए यहां से कुछ एक चीज देखिए, एक वर्ड होता है डो। डो, DOUGH, डो। डो का मतलब होता है आटा जो गूंथा हुआ होता है, जिसको आप है ना लोई बोलते हो, लोई, उसको डो बोलते हो। डो, ये डफ नहीं है, दिस इज डो। नीड का मतलब हो गया गूंथना। नीड का मतलब क्या हो गया? गूंथना। और जो बाद में चपाती बनती है ना, चपाती का जो टेक्निकल नेम है उसको ब्रेड बोलते हैं। स्टेप्स देखो, पहले होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा। आटे को आपने गूंथा, गूंथने का मतलब नीड। नीड गूंथने के बाद आपने लोई बनाई आटे की, जो आटे की लोई है वो क्या कहलाती है? डो। और डो के बाद जब आपने रोटी बनाई, उस रोटी को क्या बोलते हैं? ब्रेड। फ्लोर, नीड, डो, ब्रेड। ठीक है, चलो मैंने आज आपको किचन की वोकैबुलरी तो करवा दीजिए। आइए, नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रोसेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र। सेक्रोसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पवित्र। सेक्रेट भी बोलते हैं इसको, सेक्रेट। सेक्रोसेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? सैकड़ों संत। आज हमारे देश में सैकड़ों संत हैं। आज हमारे देश में सैकड़ों संत हैं, पर यह नहीं पता कि उनमें से पवित्र कौन सा है। आज हमारे देश में सैकड़ों संत हैं, बट ये नहीं पता कि उसमें से पवित्र कौन सा है। तो सैक्रोसेंट का मतलब क्या हुआ? पवित्र। सैक्रोसेंट का मतलब पवित्र। चलिए जी नेक्स्ट। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आपको पता है ही दोस्तों, यहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेलेडी। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है रोग या फिर बीमारी। रोग या फिर बीमारी। तो जब मैंने मेलेडी को ध्यान से देखा, मेलेडी मतलब रोग या बीमारी। अब मेलेडी को जब 2-3 बार बोलोगे ना आप, मेलेडी मेलेडी मेलेडी, तो मेरे माइंड में क्या आया? मेलोडी। मेलोडी क्या है? एक चॉकलेट है। अगर आप बहुत ज्यादा मेलोडी खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। वो पेरेंट्स नहीं बोलते अपने बच्चों को कि बच्चा अगर तू बहुत ज्यादा मेलोडी चॉकलेट खाएगा ना तो तू बीमार हो जाएगा। ठीक है, मेलोडी मतलब बीमारी। अगर आप बहुत ज्यादा मेलोडी चॉकलेट खाओगे तो बीमारी लग जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज वो। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो का मतलब होता है कोई प्रण लेना, कोई प्रतिज्ञा करना, कोई ओथ लेना। ठीक है, वो का मतलब है प्रण, प्रतिज्ञा। तो इसकी ट्रिक क्या बनी? वो तुम्हारे साथ 7 जन्म निभाने की प्रण प्रतिज्ञा ले चुका है। वो तुम्हारे साथ 7 जन्म रहने की प्रतिज्ञा ले चुका है। ठीक है, वो का मतलब प्रण लेना, प्रतिज्ञा लेना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज टेमेरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस, गुस्ताखी। टेमेरिटी का मतलब क्या होता है? दुस्साहस या फिर गुस्ताखी। इसको गॉल, इसको क्या बोला जाता है? गॉल।
इन दोनों की ट्रिक बता देता हूं। तुमने मेरी गर्ल को टच करने का दुस्साहस कैसे किया। मान लीजिए आप ऐसे आराम से मस्त बैठे हैं और कोई सुंदर सुशील कन्या आती है आपके पास और आपके अचानक ऐसे करने लगती है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे एकदम से कि तुमने मेरी गाल पे ऐसे करने का दुस्साहस कैसे किया। इस पे देखते हैं टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, दुस्साहस या गुस्ताखी। मेरी टी, मेरी चाय, टी का मतलब तुमने मेरी चाय पीने का दुस्साहस कैसे किया। तुमने मेरी चाय, टी का मतलब चाय, तुमने मेरी चाय पीने का दुस्साहस कैसे किया। नेक्स्ट वर्ड सक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सक। नेक्स्ट वर्ड इज सक। दिस इज नॉट सकर, इट्स सक। सक, सक का मतलब होता है राहत या सहायता, राहत या सहायता, सपोर्ट करना किसी को। तो अगर मैं सक को ध्यान से देखूं ना तो मेरे को क्या दिख रहा है, शक्कर, शक्कर, शक्कर। मान लीजिए दोस्तों कि आपके घर पे अचानक कोई गेस्ट आ गया और आपको चाय बनानी है, बट जो शक्कर है वो खत्म हो चुकी है। आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, चाय बनानी है, शक्कर खत्म हो चुकी है। आप भाग के गए पड़ोस में और किसी से आपने बोला कि थोड़ी सी एक प्याली मेरे को शक्कर मिलेगी, उसने आपको दे दी, तो आप उसको क्या कहोगे, आपने सही समय पे शक्कर दे के मेरी सहायता की है। आपने सही समय पे शक्कर दे के मेरी सहायता की है। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट इज सबटरफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज का मतलब होता है दोस्तों चाल या धोखा। सबटरफ्यूज का मतलब क्या होता है, चाल या धोखा, डिसेप्शन, डिसेप्शन। सब तार फ्यूज, सब तार फ्यूज करके तुमने मुझे धोखा दे दिया। सब तार फ्यूज करके तुमने मुझे धोखा दे दिया। सब तार फ्यूज करके तुमने मुझे धोखा दे दिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूडोज। ये आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जो वहां पे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत बार आपने इस वर्ड को सुना होगा, क्यूडोज, क्यूडोज। क्यूडोज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। क्यूडोज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। ठीक है, इससे आप क्या दिख रहा है, कूड़ो, कूड़ा। क्यूडोज से आपको क्या दिख रहा है, कूड़ा। मान लीजिए दोस्तों आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, आपने देखा कि आपके आस पड़ोस में गली में काफी लोग कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, तो आप उस कूड़े की सफाई करने लगे। आपने क्या किया, लोगों को एकत्रित किया और आपने कूड़े की सफाई करना शुरू कर दी, और इस काम के लिए आपको क्या की गई, प्रशंसा दी गई। इस काम के लिए आपकी तारीफ की गई। मैंने कूड़ा साफ किया, इसलिए लोगों ने मेरी प्रशंसा करी, मेरी तारीफ करी। क्यूडोज का मतलब क्या हुआ, तारीफ या प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज जगरनॉट। नेक्स्ट वर्ड इज जगरनॉट। जगरनॉट, जगरनॉट का मतलब होता है प्रभावशाली शक्ति, पावरफुल फोर्स। जगरनॉट का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली शक्ति, प्रभावशाली शक्ति। तो आप जगरनॉट को ध्यान से देख रहे हो तो हमारे माइंड में क्या आ रहा है, जगन्नाथ। हमारे माइंड में क्या आ रहा है, जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के पास प्रभावशाली शक्तियां हैं। भगवान जगन्नाथ के पास प्रभावशाली शक्तियां हैं। नेक्स्ट वर्ड रिससिटेट। नेक्स्ट वर्ड इज रिससिटेट। रिससिटेट, रिससिटेट मतलब पुनर्जीवित करना। कोई बेहोश हो गया, उसको होश में लेके आना, पुनर्जीवित करना। किसी ने हथियार गिरा दिए कि बस अब मेरे से एग्जाम नहीं होगा क्लियर। शशि नाम का बंदा था, उसको लगा कि टेट का एग्जाम उसका क्लियर नहीं होगा, फिर आपने उसको पुनर्जीवित किया कि नहीं शशि, तू यानी दोबारा पेपर दे और तू इस बार टेट का एग्जाम क्लियर करेगा। ये हो गया पहला मेथड याद करने का। दूसरा मेथड देखिए, रिसेस, फिर क्या है आई, और फिर क्या है एट। मान लो मैं सुबह से काम कर रहा था और मैं बिल्कुल बेहोश होने के कगार पे आ गया, और तो दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने रिसेस में मैंने कुछ खा लिया जिससे मेरे अंदर क्या आ जाए, शक्ति आ जाए, ऊर्जा आ जाए, मैं खुद को रिवाइव कर पाऊं, कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आ जाए। तो रिसेसिकेट का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब क्या होता है, डगमगाना, लड़खड़ाना। फॉल्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों,
डगमगाना या फिर लड़खड़ाना। तो फाल्टर में मेरे को क्या दिख रहा है? फाल्ट। फाल्टर में मेरे को क्या दिख रहा है? फाल्ट। ठीक है, बहुत सारे फाल्ट करने के बाद, बहुत सारे फाल्ट, फाल्ट मतलब कोई गलतियां आपने कर दी, बहुत सारे फाल्ट करने के बाद मैं अपने बॉस के पास डगमगाते कदमों से पहुंचा, लड़खड़ाते कदमों के साथ पहुंचा। बहुत सारे फाल्ट करने के बाद मैं अपने बॉस के पास लड़खड़ाते कदमों से पहुंचा। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटिलेट। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटिलेट। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब होता है अंग भंग कर देना, अंग भंग कर देना। मैम से कैसे याद रखोगे? मैम ने चांटे मार मार के अंग भंग कर दिया, मैम ने चांटे मार मार के अंग भंग कर दिया। या फिर मिट्टी लेट, उसने उसको मिट्टी में लिटा लिटा के अंग भंग किया, उसने उसको मिट्टी में लिटा लिटा के इतना मारा कि उसके अंग भंग कर दिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेडवर्जन। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेडवर्जन। एनिमेडवर्जन का मतलब होता है आलोचना करना। एनिमेड का मतलब क्या है दोस्तों? आलोचना करना। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एनी और मैड। मान लीजिए कोई एनी नाम की लड़की है, एनी नाम की कोई लड़की है, आप उसको क्या कहोगे कि एनी मैड नहीं है कि वो तुम्हारी आलोचना करे दूसरों के सामने। एनी मैड नहीं है कि वो तुम्हारी आलोचना दूसरों के सामने करे। एनी मैड वर्जन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज एनोडाइन। नेक्स्ट वर्ड इज एनोडाइन। एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, पेन किलर। आपने टैबलेट्स देखी होंगी या फिर काफ़ी ऑइंटमेंट आती है जो पेन किलर होती है, उनके ऊपर लिखा मिलेगा एनोडाइन। एनोडाइन, एनोडाइन से आप दो वर्ड देखिए, अन्नू डायन। अन्नू डायन, मान लेते हैं कि जो अन्नू है वो किसी लड़की का नाम है, आपकी वो प्रेमिका है, आप उससे बार बार बातें कर रहे हैं और आपकी मम्मी कह रही है कि अन्नू डायन है, अन्नू से बातें नहीं करनी क्योंकि अन्नू डायन है। तो फिर आप क्या कहोगे? नहीं मम्मी, अन्नू डायन नहीं, अन्नू पीड़ानाशक है, सारे दर्द तकलीफ दूर कर देती है। एनोडायन पीड़ानाशक, अन्नू डायन नहीं, अन्नू पीड़ानाशक है, पेन किलर है। चलिए, सिर्फ याद रखने की बातें हैं दोस्तों। कोई अगर आप में से अन्नू नाम का स्टूडेंट है तो प्लीज नाराज मत हो जाना दोस्तों। वैनिटी, नेक्स्ट वर्ड इज वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। वैनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? घमंड। उसके पास वैनिटी वैन है इसलिए उसको इस बात का घमंड है। उसके पास वैनिटी वैन है इसलिए उसको इस बात का घमंड है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लाइट। नेक्स्ट वर्ड इज प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दशा। प्लाइट का मतलब क्या होता है? दशा। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जो अच्छी ना हो, दशा जो है, दशा। लाइट में क्या दिख रहा है? लाइट। गर्मी में लाइट नहीं है, हमारी दशा खराब हो चुकी है। गर्मी में लाइट ना होने के कारण हमारी दशा खराब हो चुकी है। नेक्स्ट, दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपको ये सेशन है वो आपके कैसे लग रहे हैं और शेयर जरूर करिएगा। आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है वो मिलता रहना चाहिए दोस्तों। और ये जो कंटेंट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए, ये आपकी जिम्मेवारी है। शेयर भी करें, अगर आपने सब्सक्राइब ना कर रखा हो चैनल तो सब्सक्राइब भी करें। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि इतना बच्चा उसको देख रहा है। क्रिंच, नेक्स्ट वर्ड इज क्रिंच। क्रिंच का मतलब होता है डर से दुबक जाना। डर से दुबक जाना। अब आप क्रिंच को ध्यान से देखोगे, किरण जी, किरण जी, एक तो ये भी दिख रहा है। और अगर मैं इसको कै की जगह से पढ़ लूं तो क्या लगेगा? सिरंज। सिरंज मतलब आप ऐसे देखा आपने, सिरंज शू इंजेक्शन जो होता है ना। किरण जी सिरंज को देखकर डर से दुबक गई। किरण जी सिरंज को देख के डर से दुबक गई। क्लियर है दोस्तों? किरण जी सिरंज को देख के डर से दुबक गई। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड ओडेन। नेक्स्ट वर्ड इज ओडेन। ओडेन, ओडेन का मतलब क्या होता है? आदेश देना। आदेश देना।
तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ओर्डेन से मैंने क्या बना लिया, ऑर्डर, और इन, ये रहा इन। उसको ऑर्डर दो अंदर आने के लिए, उसको ऑर्डर दो अंदर आने के लिए। ओर्डेन का मतलब आदेश देना, ओर्डेन का मतलब आदेश देना। नेक्स्ट वर्ड इज मो, नेक्स्ट वर्ड इज मो। ये माओ नहीं है, इसको मो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मो। मो का मतलब होता है घास काटना। मो का मतलब क्या होता है, घास काटना, शेयर। अब अपने को प्रोनाउंसिएशन तो पता लग गई इसकी कि मो है, पर एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। एग्जाम में इसका आपसे मीनिंग पूछेगा, तो आप इसको याद रखो माओ। जो माओवादी लोग होते हैं ना दोस्तों, जो माओवादी लोग होते हैं काट डालते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में कि माओवादी लोग काट डालते हैं, तो माओ का मतलब काट डालना। नेक्स्ट, आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है दोस्तों वो क्या है, लास्ट वर्ड है अरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज अरेबल। अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य, एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, जिसपे आप खेती बाड़ी कर सकें। कृषि योग्य कोई भी चीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको अरेबल बोलते हैं, अरेबल। अरे बल नहीं, इस जमीन पर नल लगाओ तभी ये कृषि योग्य बनेगी। एक बंदा था, वो फसल कर रहा है, फुल जोर लगा रहा है, पर पानी नहीं लगा रहा क्योंकि वहां पे पानी नहीं था। तो आपने जाके उसको बोला, अरे भाई अरे बल नहीं, नल लगा, नल में से क्या निकलेगा, पानी, और ये जमीन क्या बन जाएगी, कृषि योग्य बन जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस। और अगर आपको ये एजुकेटिव लगता है और आपको लगता है कि आपके काम का सेशन है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।